ऑलराइट, सेक्शन रिव्यू 2.4 गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक कोई क्वेरी नहीं है, ठीक है। 9 से लेकर 12 तक ऑलराइट, एक सेकंड। कृष्णा, दीपांश और प्रियांश। क्वेश्चन नंबर सर 12 क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। 10 से पहले 11 सर 11। ठीक है, एक 10 है और एक 11 है। कृष्णा आपका कौन सा था? 12 क्वेश्चन नंबर 13। 12th, ठीक है। तो पहले अपन एक बार 9th नहीं है गाइस, है ना, 10th है सीधा। प्रियांश 10th है ना? यस सर। है ना, ओके। नंबर 10th गाइस, देखो आपसे कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि एक फ्रिस्बी को अपन ने लॉन्च करा है, ठीक है ठीक है ठीक है, और इतनी से होना चाहिए, ठीक है। देखो, जो सपोज ये मान लो कि आपका फ्लोर है यहाँ पर, ठीक है, और मान लो कि ये कोई ट्री है, ठीक है, और अज्यूम करो कि जो आपकी फ्रिस्बी है गाइस, सपोज वो यहाँ पर कहीं है, और कितनी हाइट पर है, ग्राउंड से गिवन है आपको उसके अंदर 6.9। 3 मीटर पर सेकंड टू डिसलॉन्च, हाउ फास्ट मस्ट रॉक बी थ्रोन अपवर्ड? 6.9। अब बेटा जहां से हमने इसको लॉन्च करा है ना, जहां से हमने इसको लॉन्च करा है प्रियांश, मुझे पता ही था उसको अपने लॉन्च करा है 1.3 मीटर की हाइट से, ठीक है। यहां से अपन मान लो इसको लॉन्च करना चाह रहे हैं यू स्पीड से, ठीक है। अब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा फिर? डिस्प्लेसमेंट विल बी 6.9 माइनस 1.3, कितना हो गया? 5.6। 5.6 मीटर। इसमें क्वेश्चन में आपसे ये कहना चाह रहा है कितनी स्पीड से अपन इसको लॉन्च करें कि ये फ्रिस्बी डिसलॉज्ड हो जाए और उसके ऊपर जब ये स्ट्राइक करे तो फाइनल वेलोसिटी हो 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी हो 3 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन इसके अंदर अपन माइनस जी लेंगे क्योंकि अपन ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको इसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी u फाइंड आउट करनी है। तो अपन को v पता है, एक्सेलरेशन पता है, डेल्टा x पता है, u पता है प्रियांश। तो अपन थर्ड इक्वेशन अप्लाई करके आई होप फाइंड आउट कर सकते हैं इसको अब। यस सर। ठीक है, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद है क्वेश्चन नंबर, दीपांश 11 है ना? यस सर। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। क्वेश्चन नंबर 11, ओके। To test the quality of a tennis ball, you drop it from a height इतना इतना, rebound करता है इतना, contact time इतना है। See, देखो इसके अंदर जैसे मान लो कि ये आपका फ्लोर है कोई, ठीक है। एक बॉल जो है वो इनिशियली 20 मीटर की हाइट से गिराई जाती है, मतलब ड्रॉप करी जाती है, मतलब, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पर तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब आप सबसे पहले ये फाइंड आउट करो कि जस्ट टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी क्या होगी। सो वो 20 आ जाएगी। और मान लो कि वो v1 है, ठीक है। तो यहाँ से v1 डेफिनेटली, आप सही कह रहे हो, v1 आ जाएगा आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। इसमें कोई डाउट है दीपांश? नो सर। अब नेक्स्ट केस में देखो, नेक्स्ट केस में ये जो बॉल है अब ये जाएगी ऊपर की तरफ v2 स्पीड से, यस और कितनी हाइट तक जाएगी? 5 मीटर। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर 0 हो जाएगी इसकी। यस सर। तो अगर अपन थर्ड इक्वेशन अप्लाई कर दें तो अपन v2 फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज अंडर रूट ऑफ
टू जी की वैल्यू 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा ये? 2 10 से 20 25 100 10 मीटर पर सेकेंड। ये क्लियर दीपांश? यस सर। तो यहाँ पर जो आपका V2 होगा उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी? अपवर्ड्स। ऑलराइट, कॉन्टैक्ट टाइम आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है विच इज 12 milliseconds. 12 into 10 to the power -3 seconds। ठीक है, तो अब यहां से आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना होगा, एवरेज एक्सेलरेशन। तो फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी minus initial velocity with time. यस, सो Yes sir. इट विल बी v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर One vector by time. अपॉन टाइम। अब बेटा किसी एक डायरेक्शन को प्लस ले लो, तो मान लो कि मैंने 10 को प्लस ले लिया, तो 10 माइनस माइनस का 20 अपॉन 12 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, Yes sir. अब इसको अपन सॉल्व 30/12 हो जाएगा 10 by 4. 2.5 आई गेस। Yes. So 2.5 into 10 to the power 3 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। second. Yes. ठीक है, Yes, सिंस sir. मेरा आंसर प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड्स होगी। Upwards है। ठीक है Okay sir. Yes. ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका गाइस 11 हुआ। ठीक है, ओके कृष्णा, क्वेश्चन नंबर 12 है ना आपका? ओके क्वेश्चन नंबर 13 है। यस, 13 है ना कृष्णा आपका? 12 है क्या? ओके ओके, सॉरी सॉरी, 12th। Okay. From the top of a tower, a ball is thrown vertically upwards when the ball reaches h below the tower. ठीक है, all right. जैसे मान लो कृष्णा कि ये आपका कोई टावर है, सपोज, ठीक है, अज्यूम करो कि आपने सपोज यहां से किसी पार्टिकल को लॉन्च करा u स्पीड से, तो क्या होगा? ये h हाइट ऊपर भी जाएगी यहां से, और बेटा इसी पॉइंट से h हाइट नीचे भी आएगी। यहां तक ठीक है कृष्णा? ओके, अज्यूम कर लो कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है सपोज वो है v1 और यहाँ पे जो वेलोसिटी है सपोज वो है v2। क्वेश्चन आपसे कह रहा है इट्स स्पीड इज डबल ऑफ व्हाट इट वाज एट हाइट h अबव द टार, यानी कि जो v2 है इट इज ट्वाइस ऑफ v1। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास एक गिवन है इसके अंदर कृष्णा। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करें, v1 v2 फाइंड करते हैं, चलो। ठीक है, तो v1 और v2 फाइंड करने के लिए सबसे पहले अगर अपन v1 फाइंड करेंगे तो आपका v1 स्क्वायर क्या आ जाएगा? u स्क्वायर माइनस का 2gh। ठीक है, सिमिलरली अगर आप v2 स्क्वायर फाइंड करोगे तो ये आएगा u स्क्वायर प्लस का 2gh। ठीक है कृष्णा यहां तक? अब देखो v2 बराबर है 2v1, तो इसका मतलब v2 स्क्वायर बराबर होगा 4v1 स्क्वायर के। अब क्या करो, v2 स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, तो ये आ जाएगा आपके पास u स्क्वायर प्लस का 2gh बराबर 4 टाइम्स u स्क्वायर माइनस का 2gh।
ठीक है, अब यहां से मैं चाह रहा हूं कि अपन u स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, तो कितनी आ जाएगी, ये u स्क्वायर यहाँ आएगा और ये 4 2 ज़ा 8, तो ये मेरे ख्याल से हो जाएगा कृष्णा 10GH अपॉन 3। देखो आ रहा है क्या यही, कृष्णा है ना, तो ये अपना u स्क्वायर आ गया यहाँ पर। ये अब क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कि इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। तो याद करो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, तो अब u स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपके पास मैक्सिमम हाइट आ जाएगी, ये 2 से ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब 2 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 g से g कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा 5h अपॉन 3। ऑलराइट, ओके ओके गाइस, 13 से लेकर 16 तक प्रियांश, प्रियांश कुछ कहना है, या पहले पहले वाला ही हैंड रेस है ये, सब वो पहले का ही हैंड रेस है। ठीक है ऑलराइट, ओके 13 से लेकर 16 तक गाइस, 17 तक कोई भी नहीं है, ओके 18 से लेकर 22 तक, फ्रॉम 18 टू 22, ओके 23 से लेकर गाइस 26 तक, ओके मनन्या जस्ट अ मोमेंट, मनन्या बोलो। सर 26th। 26th, ऑलराइट, अपने आप को अनम्यूट ही रखना मनन्या अभी, है ना। यस रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली विद इन इतना इतना 25 सेकंड, इंजन बंद हो गया और वो वापस ऑब्वियसली राइज करता रहेगा। तो आपसे पूछा कितना हाईएस्ट पॉइंट होगा इसका, ठीक है। सी मैंने देखो इसके अंदर अज्यूम कर लो कि सपोज ये आपका कोई रॉकेट है, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी आपको रॉकेट की 0 मान करके सॉल्व करनी है। तो भाई आपसे कह रहा है कि शुरुआत के 25 सेकेंड्स तक, शुरुआत के 25 सेकेंड्स तक इसका जो एक्सेलरेशन है वो रहा है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डेफिनेटली इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब जैसे इस पॉइंट पर आया 25 सेकेंड्स के बाद इसका इंजन एकदम से बंद हो गया, तो ऑब्वियसली जैसे इंजन बंद होगा तो ये एकदम से नीचे गिरेगा नहीं, ये थोड़ा सा और हाइट पर जाएगा। मान लो कि यहां तक चला गया जहां पर इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है, और जहां पे इंजन बंद हुआ है और जहां पे हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है, यहां पे अब एक्सेलरेशन रहेगा -g के बराबर। ये माननीय ठीक है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालनी है हाईएस्ट पॉइंट पे, तो अपन को कुल मिलाकर इसका टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो अपन इसको दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट जहां पे एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो पहले पार्ट की हाइट h1, u आपका 0 है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन 20 है, टाइम 25 है, तो हाफ। सर अब हो जाएगा ये। अब कर लेंगे अपन आगे इसको। सर बस मैंने ये u = 0 नहीं लिया था नीचे। हाँ, बस इसमें ये बात ध्यान रखना है इसके अंदर। यस सर। ठीक है, ओके सर। ओके, तो ये बात जैसे लिख देता हूँ a इंटू 25 का स्क्वायर। ठीक है, इसको अपन आगे फर्दर सॉल्व कर लेंगे। यस सर। ओके, 27 से गाइस 31 तक, 29 का b। 29 का बी पार्ट गाइस, 28 कोई है, 27 कोई है, ओके 9, ओके। आपसे कह रहा है बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स, इनिशियल वेलोसिटी ये है, ठीक है। जैसे मान लें अपन कि ये तो मेरा, सपोज ये मेरा ग्राउंड है, और सपोज ये आपका कोई रूफ टॉप है,
ठीक है, ये सपोज आपको हाइट गिवन है बेटा इसके अंदर 40 मीटर्स। अब कह रहा है कि यहां से एक बॉल को अपवर्ड थ्रो करा गया है, यहां से 10 मीटर पर सेकंड से। अब बेटा आपको क्या पूछना है, बी पार्ट इसका है ना। मनन्या एक सेकंड, मनन्या अपने आप को अनम्यूट कर लो वापस। यस सर, बी पार्ट। बी पार्ट पूछना है इसका है ना अपन को, ठीक है। अब बी पार्ट में आपसे पूछा है कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, ठीक है। तो अपन क्या करें, अपन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं इसके अंदर। इनिशियल वेलोसिटी जो है मान लो कि वो -10 है, अज्यूम कर लो कि मैंने अपवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लिया है, लेट अस सपोज। तो एक्सेलरेशन प्लस का जी आएगा, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट प्लस का 40 आएगा, ठीक है। तो अपन यहां से t कैलकुलेट कर सकते हैं सेकेंड इक्वेशन अप्लाई करके, दैट इज डेल्टा x इक्वल्स, एक सेकेंड, अपन डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ना इसके अंदर। इक्वेशन तो अपन को याद है ऑलरेडी, डेल्टा x बराबर ut प्लस हाफ t स्क्वायर। यस मनन्या। सर पहले मैंने जैसे ऐसा करा, जो 40 मीटर से ऊपर गया तो ये इसकी कहीं ना कहीं यूज मतलब फाइनल वेलोसिटी जीरो, सही है सही है। सर उसका पहले टाइम निकाल लिया, मतलब उसका 2 सेकंड्स आया, फिर उस मतलब टोटल टाइम ऊपर से नीचे जाने में 2 सेकंड्स, और फिर है ना ये जो 40 मीटर हाइट इसने नीचे डाउनवर्ड्स ट्रेवल करी है उसका निकाल। वो मेथड ठीक है लेकिन बहुत लंबा मेथड है यार, उससे मतलब बिना मतलब के ना अपन उसमें पहले ऊपर का टाइम निकालेंगे, फिर आपस नीचे आने तक का टाइम निकालेंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली वो बहुत लंबा मेथड हो जाएगा हमारे लिए। तो देखो इसको अगर तुम इससे इस तरीके से सॉल्व करोगे ना, सर इससे तो आंसर आ रहा है, पर मेरे हाँ। उस वाले से आंसर नहीं आ रहा था, मतलब अच्छा उस वाले से आंसर नहीं आ रहा था। तो एक बात बताओ, जैसे समझो सपोज तुमने यहाँ से लेकर पहले हाईएस्ट, अपवर्ड पॉजिटिवली सर, ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। तो आपने सपोज यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी को 0 पुट कर दिया ऐसे, तो ऊपर जाने तक का टाइम कितना आया होगा आपका? आपका आया होगा 1 सेकेंड। यस सर। फिर वापस नीचे आने तक का टाइम आया होगा आपका, ये टोटल टाइम हो गया होगा आपका ऊपर जाकर के वापस नीचे आने तक का ऐसे 2 सेकेंड्स। फिर यहां से लेकर नीचे तक का टाइम कैसे कैलकुलेट करा फिर मनन्यास के लिए? So 40 is equals to 10t minus half of gt square. 40 इक्वल्स टू 10t माइनस करके गलत कर दिया, प्लस में आएगा फिर। सर मैंने अपवर्ड्स को पॉजिटिव ले लिया था। नहीं नहीं, तो यार इस पॉइंट पे मेरे को बताओ, इस वाले पॉइंट पे जब ये पार्टिकल वापस नीचे आ रहा होगा तब इस पॉइंट पे तो वेलोसिटी डाउनवर्ड होगी ना, यस सर। है ना। तो वो डाउनवर्ड अगर है तो डाउनवर्ड तो फिर तुमने प्लस का लिया है माइनस का लिया है? माइनस 10t तो स्क्वायर, फिर -10 आए, फिर -10 आए, -10t -10t माइनस स्क्वायर, हाफ ऑफ 10t स्क्वायर है ना। और फिर ये आ जाएगा -40, मतलब कुल मिलाकर सब प्लस में रहेगा ओवरऑल देखा जाए तो, यस सर। ठीक है। तो फिर आपने बस वहां पे गड़बड़, डायरेक्शन लेने में गड़बड़ कर दी बस, केवल, बाकी और कुछ ही नहीं है, उससे आ जाएगा फिर आपका आंसर। यस सर, ठीक है, थैंक यू सर। ऑलराइट। 30-31 गाइस, ओके। तो ये गाइस हमारी सेक्शन रिव्यू 2.4 कंप्लीट फिनिश करते हैं अपन यहां तक, ठीक है। ऑलराइट गाइस, आप लोगों ने एक्सरसाइज 1 सॉल्व करी है क्या इसकी बैक एक्सरसाइज? ट्राई करिए, ठीक है। एक सेकेंड, मेरे को लग रहा है कहीं मैंने ट्राई नहीं करी है शायद। ओके करी है, ठीक है। ओके गाइस, एक्सरसाइज 1 ट्राई करते हैं। एक्सरसाइज 1, गाइस 1 मिनट का टाइम देना मेरे को जस्ट केवल, हाँ। मैं ट्राई करता हूँ आपके साथ एक्सरसाइज 1 शेयर करने का, जस्ट अ मोमेंट। वन मिनट, ओनली 1 मिनट बस।
ऑलराइट, एक्सरसाइज 1. गाइस एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर देखो 1 से लेकर 6 तक देखो, कोई डाउट किसी को? एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 to 6 नहीं है। 7 से लेकर 13 तक गाइस, 7 से लेकर 13 तक नहीं है। ऑलराइट, 14 से लेकर 18 तक, पहले 18 तक, यस 14 to 18 नहीं है। 19 से लेकर गाइस 22 तक, फ्रॉम 19 to 22, ओके। 23 से गाइस 26 या 27 तक। ऑलराइट कृष्णा, जस्ट अ मोमेंट। सर 24। दीपांश और कृष्णा अपने आपको एडमिट कर सकते हो। सर 25th। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? एक सेकंड जस्ट वापस बोलना, नंबर कौन सा है? 24। 25th। क्वेश्चन नंबर 25th, ओके। 24th है पहले कृष्णा का। एक बार सीक्वल 5 चलते थे अपन दीपांश से ना। यस सर, यस सर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 24th, okay. In a motion with constant acceleration, the velocity is reduced to 0 in 5 seconds and covering a distance of 100 meter. In the next 5 seconds कितना होगा? कृष्णा देखो, सपोज जैसे ये मान लो कि आपका इस तरह का मोशन हो रहा है, अज्यूम कर लो, और सपोज 5 सेकंड्स में इसने 100 मीटर ट्रैवल करा है, ठीक है। अब क्या होगा? अब इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब ये वापस से टर्न बैक करेगा इस तरफ। तो आपसे पूछा है कि अगले 5 सेकंड में कितना होगा इसका डिस्टेंस। तो बेटा इस मोमेंट पे अगर आप चेक करो तो आपकी वेलोसिटी 0 है, यानी कि यहाँ पर ये अपनी डायरेक्शन को टर्न कर रहा है। तो डायरेक्शन टर्न करने के जितने सेकंड्स पहले जितना डिस्टेंस होता है, डायरेक्शन टर्न करने के बाद उतने ही सेकंड्स में उतना ही डिस्टेंस होता है। यानी कि डायरेक्शन टर्न करने से पहले 5 सेकंड में अगर इसने 100 मीटर ट्रैवल करा है कृष्णा, तो डायरेक्शन टर्न करने के बाद अगले 5 सेकंड में भी ये एग्जैक्टली 100 मीटर ही ट्रैवल करेगा। यस सर, मैंने सोचा नहीं था डायरेक्शन टर्न करें। मैंने सोचा कि स्पीड 0 हो जाएगी तो फिर आगे कैसे जाएगा? नहीं, उसके अंदर क्या एक्सेलरेशन आपका मेंटेन रहेगा इसके अंदर, इसीलिए, ठीक है। तो फिर इस केस में ही आपका 100 मीटर ही रहेगा। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको, बिल्कुल ठीक है। ऑलराइट, 25th, ठीक है। दीपांश 25th आपका ही है ना? यस सर। ओके, 25th में अगर आप देखो तो आपका कहना है बुलेट की वेलोसिटी हाफ हो गई है, फिर और फर्दर कितना ट्रैवल करेगा, ठीक है। दीपांश देखो, डायग्रामेटिकली अगर अपन देखें इसको, फिगर को देखो, तो इस तरह का फिगर बनेगा। जैसे मान लो कि ये आपका कोई वुडन ब्लॉक है, और सपोज करो कि इसके अंदर ये बुलेट ऐसे स्ट्राइक कर रही है, और सपोज ये यू स्पीड से स्ट्राइक कर रही है, अज्यूम कर लो। यस सर। ठीक है, तो आफ्टर ट्रैवलिंग 3 सेंटीमीटर इसकी वेलोसिटी हाफ हो गई है, हो जाएगी। यस सर, u/2 हो जाएगी। तो आपसे कह रहा है कि ये और फर्दर कितना चलेगा। मान लो कि इतना चलेगा,
और यहाँ पर आकर के इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। ठीक है, और मान लो कि ये फर्दर s डिस्टेंस और चलेगा, ये अपन मान लेते हैं ऐसा। ठीक है, तो अपन सबसे पहले u से लेकर u/2 तक अप्लाई करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, u से लेकर u/2 तक। ठीक है, चलो अप्लाई करते हैं। तो क्या आएगा, u/2 का स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 3। ठीक है, तो यहां से 6a इक्वल्स कितना आ जाएगा, u स्क्वायर बाय 4 माइनस का u स्क्वायर, तो u स्क्वायर बाय 4 माइनस का u स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा माइनस का 3u स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, तो यहां से आपके पास एक्सेलरेशन आ जाना चाहिए सॉल्व करके, माइनस का u स्क्वायर अपॉन 8। देखो ये 6 डिवाइड में आएगा, तो 6 4 24 हो जाएगा, और फिर 3 से 24 कैंसिल करेगा 8 से, 8 हो जाएगा। ठीक है, यस सर, यस। तो ये अपना एक्सेलरेशन वाला पॉइंट तो फिनिश हुआ है यहाँ पर। अब अप्लाई करो वापस से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बिटवीन u/2 से लेकर 0 तक। तो 0 स्क्वायर इक्वल्स u/2 का स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन की वैल्यू u स्क्वायर बाय 8 यस सर, इंटू s। ठीक है, अब देखो u/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, u स्क्वायर बाय 4। स्क्वायर बाय 4। ठीक है, और इधर भी कितना जाएगा, 2u स्क्वायर बाय 8 है, तो 2 से ये 8 कैंसिल आउट करेगा 4 से। यस सर, माइनस तो u स्क्वायर बाय 4 u स्क्वायर बाय 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल तो आउट। यहाँ से आपकी s की वैल्यू आ जाएगी 1 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये जो बुलेट है ये 1 सेंटीमीटर और आगे फर्दर चलेगी। ओके सर, होपफुली क्लियर हो गया होगा आपको, है ना? ठीक है, ऑलराइट। यस सर, यस। गाइस 26 से लेकर 29 तक, एक सेकेंड, कृष्णा बोल सकते हो आप, मनन्या? 28। So 28 में आंसर 28। यस सर। 28 में आंसर यार वैसे तो 5:9 आना चाहिए, इसका पीछे गिवन है 9:5। नहीं 5:9 आएगा, इसका आंसर रॉन्ग है सर। ठीक है, 28 में 5:9 आना चाहिए, बस आंसर की मिस्टेक थी गाइस केवल। यस सर। यस सर। ठीक है, ऑलराइट। 29 से लेकर गाइस 32 तक पहले तो 29 से लेकर 32 तक गाइस नहीं है, ठीक है। 33 से लेकर 36 तक, 33 से 36, ओके ऑलराइट गाइस, एक सेकंड मैं इसको एक बार क्लियर कर दूं। ओके 37 से गाइस 40 तक, सर 39। 39 40, ठीक है, एक सेकंड अदिति। 40 तो 39 था ना, 39 किसी का था क्या? यस सर। ओके मनन्या, जस्ट अ मोमेंट। थर्टी में आपसे कह रहा है एक बॉडी को अपन ने ड्रॉप किया फ्रॉम अ हाइट h, T1 T2 जो है वो पहला हाफ है और T2 है दूसरा हाफ। तो आपसे कह रहा है कि इनका आपस में करेक्ट रिलेशन क्या होगा। मैंने देखो जैसे मान लो कि ये आपके पास कोई एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट मान लो h है, ठीक है। तो पहला हाफ अगर आपको देखो T1 और T2, ये h/2 है, ये h/2 है, ठीक है। सपोज ये T1 है और ये आपका T2 है। ज्यादा क्लियर है डायग्राम बिल्कुल? यस
यस ठीक है, अगर अपन टोटल टाइम देख लें इसका, टोटल टाइम t, तो देखो ये होना चाहिए क्या, अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन g। ठीक है, और अगर अपन इनिशियल टाइम देखें, केवल इनिशियल कह रहा हूं मैं, t1 वाला, पहला हाफ वाला, तो फर्स्ट हाफ के अंदर भी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी आपके। तो फिर इस केस में आपका t1 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2, यस बिल्कुल सही, तो रूट h बाई जी। तो इसका मतलब t में और t1 में क्या रिलेशन होगा, अगर आप t1 देखोगे तो वो हो जाएगा, सॉरी एक सेकेंड, जो आपका t1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका t अपॉन रूट 2। देखो एग्री कर रहे हो क्या, यस है ना, तो t1 हो जाएगा आपका t अपॉन रूट 2। अब आपसे क्या पूछा है, सेकेंड हाफ का क्या होगा, है ना, आई गेस ये पूछा ना, यस एक सेकेंड, है ना, आपसे पूछा है कि t1 और t2, यस t1 t2 में क्या रिलेशन होगा एग्जैक्टली, आपसे ये पूछा है। सिंस आपके पास t1 आ गया है, तो अपन ये बात जानते हैं कि t1 प्लस t2 इसकी वैल्यू t है, तो आप यहाँ से t2 निकाल लो, t2 कितना आ जाएगा, t माइनस ऑफ t1। ठीक है, तो t माइनस ऑफ t बाय रूट 2। तो अगर आप चाहो तो t कॉमन ले लो, तो इसमें कितना आ जाएगा, ये 1 माइनस 1 है ना, आई गेस रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2। तो ये आपके पास t2 आया है और ये t1 अपने पास ये था ऑलरेडी। ठीक है, अब आप इसके अंदर आपस में कंपेयर कर लो, तो डेफिनेटली आप चाहो तो t2 अपॉन t1 इन दोनों को डिवाइड कर दो गाइस। अगर आप इनको डिवाइड कर दोगे, ठीक है, तो देखो अपॉन रूट टू कैंसिल आउट हो जाएगा, t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ रूट 2 माइनस 1। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है कि, यस ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है यार, थर्ड ऑप्शन नंबर थर्ड मैच कर रहा है इसमें, यस ऑप्शन नंबर थर्ड मैच कर रहा है इसमें, यस सर माने नहीं, ठीक है, यस सर ओके थैंक ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 40 जिसका डाउट था, अदिति, एक सेकंड अदिति अपने आप को अनम्यूट कर लो, यस। क्वेश्चन नंबर 40, एक बॉल को अपन ने अपवर्ड थ्रो करा, रीचेस अ मैक्सिमम हाइट, कम्स टू रेस्ट, t1 t2 और जो टाइम है जो पर्टिकुलर हाइट का है। ठीक है, सी सपोज जैसे आपने, ये आपका फ्लोर है अदिति कृष्णा, ठीक है, मान लो कि आपने किसी बॉल को यहां से लॉन्च करा u स्पीड से, ठीक है, आपसे कह रहा है कि t1 और t2 वो टाइम है जहां पर एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर बॉल आती है। मान लो कि ये वो पर्टिकुलर हाइट है और ये मेरी मैक्सिमम हाइट है जहां पे फाइनल वेलोसिटी 0 है। तो t1 टाइम कितना होगा, t1 टाइम होगा यहां से जाने तक का, यानी ये, ठीक है, और t2 टाइम कितना होगा यहां से वापस ऐसे आने तक का टाइम। अच्छा पूरा लगेगा, ये ओवरऑल, ठीक है, तो इसका मतलब मेरे को बताओ कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, t1 प्लस वही हो जाएगा क्या, t1 प्लस t2, यस ये हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि मैक्सिमम हाइट का टाइम कितना होगा, तो बेटा मैक्सिमम हाइट का टाइम कितना होगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ, ठीक है, यस। सो फॉर मैक्सिमम हाइट आपका सॉरी, ठीक है, आपका जो टाइम हो जाएगा t1 प्लस अपॉन, होपफुली क्लियर हो गया होगा आपको क्वेश्चन ये वाला, ठीक है कृष्णा, ओके।
ओके गाइस, तो ये आपका हुआ 40 वाला क्वेश्चन क्लियर। 41 से गाइस 41 और फिर पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है 42 से 44। नहीं है, ठीक है। 45 से लेकर गाइस 49 तक नहीं है, ठीक है। 50 से 52। ओके, तो अपना यारा पेज खत्म होता है। एक सेकंड गाइस, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूं, जस्ट अ मोमेंट। ओके, 53 से गाइस 54 तक, फिर 55 56 पैराग्राफ वाला कोई क्वेश्चन है? कोई है? नहीं है, ठीक है। 57 से 58 नहीं है। 59 से 61 तक। ओके, जस्ट अ मोमेंट। बनन्या सर 60। नंबर 60। ओके ओके, एक बॉल को अपन ने ड्रॉप करा है फ्रॉम अ हाइट d, सॉरी, above the ground. It hits the ground and bounces up vertically d/2 पर जाता है। तो आपसे कह रहा है कि v वर्सेस h का ग्राफ क्या होगा। अच्छा, एक बार मेरे को ना ये बताओ कि v वर्सेस h का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा या कर्व होगा? सर कर्व्ड होगा। है ना, ये तो क्लियर है बिल्कुल। यस ऑप्शन नंबर सी अपना वैसे रिजेक्ट हो गया एक। यस सर। ठीक है, अब बात आती है ए बी डी में अगर अपन जज करना चाहें तो सबसे पहले अगर आप ये देखो 60 के अंदर, अगर अपन एक पार्टिकल को, या मतलब बॉल है, सॉरी, जो भी बॉल है, पार्टिकल है, कुछ भी है, अगर अपन इसको यहाँ पे ड्रॉप भी कर रहे हैं डी, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब जैसे जैसे ये डाउनवर्ड जाता जाएगा वैसे वैसे आपकी वेलोसिटी तो बढ़ती जाएगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता जाएगा? कम। डी हाइट से अपन लॉन्च कर रहे हैं इसको, है ना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा। ठीक है, सो डी मतलब यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी। डी मतलब एक्चुअली मैं डी गलत लिख रहा हूँ यहाँ पर, है ना, डी हटा करके बेटर रहेगा। अपन देख रहे हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो कम होता जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड। अदिति कुछ कहना है आपको? आपने हैंड रेज कर रखा है। सर एक दूसरा क्वेश्चन पूछना था 58। अच्छा, ठीक है, ऑलराइट। एक बार अपन ये वाला फिनिश कर ले, फिर बताता हूँ आपको, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने, अगर आप ग्राफ पे फोकस करो, आप देखो तो ऐसा कौन सा ग्राफ आपको लग रहा है जहां पर वेलोसिटी बढ़ रही है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो कम हो रहा है? देखो एक बार। वेलोसिटी नेगेटिव में अगर बढ़ रही, मतलब डी। तो जैसे यहाँ पे वेलोसिटी आपकी डी की वैल्यू कम होती जा रही है और वेलोसिटी बढ़ती जा रही है नेगेटिव के अंदर। ठीक है, तो अगर अपन डाउनवर्ड को नेगेटिव मान भी लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वेलोसिटी नेगेटिव में बढ़ सकती है, वो कोई इशू नहीं है। टकराने के बाद, अब टक्कर खाने के बाद ये जाएगी d/2 की हाइट पर। ठीक है, तो डेफिनेटली वेलोसिटी कम हो जाएगी। अब ये वेलोसिटी अपवर्ड जाएगी ऐसे, हाँ या ना अनन्या? यस सर। और अपवर्ड को तो अपन को प्लस लेना ही पड़ेगा अगर अपने डाउनवर्ड को नेगेटिव लिया है तो। यस सर। तो टक्कर खाने के जस्ट बाद वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगी। तो अगर वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगी तो देखो ग्राफ नंबर डी पॉसिबल है क्या? नो सर। नहीं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये अलग कि वैसे ही पॉसिबल नहीं था। ठीक है, बी के अंदर दोनों ही पॉजिटिव हैं, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो फिर कौन सा ऑप्शन आया आपका? ए। ऑप्शन नंबर ए। आई होप क्लियर। यस। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू। ओके। अदिति अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो अब आप। सर क्वेश्चन 58। सर इसमें 58 ए स्टेटमेंट तो गलत है, पर बी वाले स्टेटमेंट में हम
1D में दे रखा है, इसलिए सिर्फ 1D की बात कर रहे हैं, पर अगर जनरल में आता है क्वेश्चन तो सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट होती है स्पीड, पर एक्सेलरेशन तो होता ही है उसका। एक्चुअली क्या है, अपन को इसको जनरलाइज मैनर में देखना पड़ेगा अदिति। सर ऐसा इसको नहीं कि क्वेश्चन काइनेमेटिक्स इन 1D का है तो अपन 1D की तरह ट्रीट करेंगे इसको। तो इसको आप सर एक इसलिए तो जनरलाइज कॉन्सेप्ट की तरह ले सकते हो। इसमें स्टेटमेंट सेकंड को सही दे रखा है और स्टेटमेंट फर्स्ट को गलत दे रखा है। सर सेकंड भी तो गलत ही होगा। पार्टिकल हैविंग कांस्टेंट नहीं, सर्कुलर मोशन में ऐसा होता है ना, सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता ही है। हाँ सर, इसलिए पर इसको सही दे रखा है स्टेटमेंट को। बोथ आर रॉन्ग, फर्स्ट एंड सेकंड। अच्छा ऐसा कोई ओके ऑप्शन ही ओके, नहीं है। मस्ट हैव नहीं, मस्ट हैव तो नहीं हो सकता, नहीं फिर रॉन्ग दे रखा है इसका। सर इसका तो ऑप्शन ही नहीं है इसके मतलब अंदर। पहला दोनों ही स्टेटमेंट गलत जो है। है दोनों ही रॉन्ग है, सही बात है यार। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ना उसको भी ऐसे कर दो, फिर स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, या तो और क्या करें यार अब, इसके अलावा अपन क्या करें अब, है ना। थैंक यू सर। ठीक है ओके गाइस, 61 से लेकर 63 तक मनन्या, एक सेकेंड। नो सर, पहले का ही है हिंट। तुमने हैंड, अच्छा पहले का ही है, ओके ओके गाइस, तो एक बार लोअर हैंड कर रहा हूँ मैं, जिनके डाउट फिनिश हो गए हैं, ठीक है ओके। तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 60 वाला पॉइंट, ठीक है ओके। 61 63 नहीं है गाइस, अपने आगे बढ़ते हैं अपन अब, जस्ट अ मोमेंट। यस 64 से गाइस 66 तक नहीं है, 67 से लेकर 72 तक मनन्या बोलो। सर 70। 70 ठीक है। एक फोटोग्राफर है इन अ हेलीकॉप्टर असेंडिंग वर्टिकली एट अ कांस्टेंट रेट, इतना इतना इतना, एक्सीडेंटली ड्रॉप्स कैमरा, ठीक है। हाउ लॉन्ग, इसके अंदर बेटा कैमरे की सबसे पहले आप इनिशियल वेलोसिटी देखो, तो कैमरे की इनिशियल वेलोसिटी वही होगी जो उस समय हेलीकॉप्टर की है और अपवर्ड है, तो इनिशियल वेलोसिटी इज 12.5 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी वही होगी जो इसकी हेलीकॉप्टर की है, ठीक है। यस सर। कितनी हाइट पर है ये, 30 मीटर पे, तो डेल्टा एक्स, अब हाइट तो डाउनवर्ड है तो अपन माइनस में लेंगे उसको, एक्सेलरेशन जब भी डाउनवर्ड है तो उसको भी माइनस में लेंगे अपन, और फिर टी अपन को कैलकुलेट करना है। तो देखो मनन्या, डेल्टा एक्स पता है, यू पता है, ए पता है, टी फाइंड आउट करना है। सर मेरा आंसर नहीं आ पा रहा था इससे सेकंड। अच्छा आंसर नहीं आ पा रहा है, ठीक है, तो एक बार अपन करके देख लेते हैं, जस्ट अ मोमेंट। डेल्टा एक्स यानी कि -30 इक्वल्स 12.5 आएगा, सॉरी एक सेकेंड, इट इज 12.5 टी माइनस का 5t स्क्वायर, यही करा होगा आपने, यस सर। है ना। तो 5t स्क्वायर माइनस का 12.5t, एक सेकेंड, माइनस का 30 इक्वल 0, ये है अपने पास ओवरऑल। तो अगर अपन इसके अंदर 5 कॉमन भी ले लेते हैं तो ये आएगा t स्क्वायर माइनस 2.5t माइनस का 6 इक्वल्स 0, ठीक है। यस सर। तो इसके जो फैक्टर्स बन जाएंगे मेरे ख्याल से, ये बन जाएंगे माइनस का 4t प्लस 1.5t माइनस का 6 इक्वल 0, ठीक है। तो अगर अपन इसके अंदर फैक्टर्स लें तो एक तो t माइनस 4 आएगा और एक t प्लस 1.5 आएगा। तो मनन्या इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो t की एक वैल्यू तो माइनस में आएगी, तो पॉसिबल नहीं है, यस तो इसलिए अपन टाइम की वैल्यू ले लेंगे यहाँ पर 4 सेकेंड। यस सर। देखो कैलकुलेशन
होपफुली सही करी होगी मैंने। इसका आंसर भी शायद 4 सेकंड ही होना चाहिए। यस सर। ठीक है, ऑलराइट। ओके, थैंक 73 से गाइस 75 तक। ओके, नहीं है, ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। ओके, 76 से गाइस 77 और 78 से 79 पैराग्राफ वाले जो क्वेश्चन है। नहीं है। 80 से लेकर 82, 83 सॉरी, एक ही पैराग्राफ का पार्ट है वो। ओके, 84 से गाइस 86 तक। नहीं है। 87 से 88 और 89, 90 ये सब तो इंडिविजुअल क्वेश्चंस है। 89 से 92 मतलब कुल मिलाकर इस पेज के ऊपर गाइस को डाउट है तो सामने चल रहा है आपके। ओके, 93 से गाइस 96 तक। (93 to 96). ओके, नहीं है। ओके, तो फाइनली गाइस एक्सरसाइज 1 ये अपनी कंप्लीट फिनिश होती है। अच्छा, एक्सरसाइज 2 को गाइस सॉल्व करा है क्या? एक्सरसाइज 2 अच्छा किसने सॉल्व करा है एक बार थम्स अप करके बताना मेरे को एक बार, किसने सॉल्व करी है एक्सरसाइज 2? दीपांश ने करी है और दीपांश ने करी है। नहीं, शिवम भी है साथ में, ठीक है। मनन्या ने करी है, बढ़िया। ओके, तो ये 3 ही स्टूडेंट्स हैं यार, अभी आप लोगों ने 3 नहीं करी है, ठीक है। चलो तो लेट एवरीवन ट्राई एक बार, दीपांश है ना, फिर अपन उसको कमिंग वीक में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो एक सेकंड दीपांश, एक बार अपने आप को अनम्यूट करना। यस सर। काइनेमेटिक्स इन 2D में सर ने कहां तक करा दिया है आपको? सर सर्कुलर मोशन हो गया था, मतलब कंप्लीट नहीं हुआ था कल। एवरेज एक्सेलरेशन तक। यस सर, एवरेज एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में बताया था कल। तो कन्वर्ट्स इन 2D को गाइस सॉल्व कराएं क्या? सेक्शन रिव्यू। यस सर, उसके करे था। कन्वर्ट्स इन 2D। प्रियांश एक सेकेंड, प्रियांश बोलो। सर वो जो अभी क्वेश्चन नंबर 58 पूछा था 58 वाला, एक मिनट। हाँ ये रहा। उसके अंदर सर दोनों फॉल्स बताया क्या आपने? यार एक्चुअली क्या है, अगर अपन इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, एक पार्टिकल की स्पीड अगर कांस्टेंट है तो कह रहा है कि मस्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन। नहीं, सर्कुलर मोशन में ऐसा नहीं होता है। सर्कुलर मोशन के अंदर एक्सेलरेशन होता है। नहीं सर, स्टेटमेंट 2 तो समझ में आ गया, 1 का प्रॉब्लम है, मतलब मेरे हिसाब से 1 ट्रू होना चाहिए। हाँ, आपसे कह रहा है एक पार्टिकल हैविंग जीरो एक्सेलरेशन मस्ट हैव कांस्टेंट स्पीड। यस, अगर एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तो इसका मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो पाएगा और ना डायरेक्शन चेंज हो पाएगा। हाँ, तो मतलब इसका वेलोसिटी आंसर का थर्ड होगा ना? मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है इसका। यार एक्चुअली क्या स्टेटमेंट 1 जो है ना वो ट्रू कह रहा है ना। तो स्टेटमेंट 1 अगर ट्रू कह रहा है तो पार्टिकल हैविंग जीरो एक्सेलरेशन मस्ट हैव कांस्टेंट स्पीड। हाँ यार ठीक है, स्टेटमेंट 1। हाँ तो एक सेकंड अदिति, एक सेकंड कुछ कहना चाह रही है, एक सेकंड। सर अगर पार्टिकल रेस्ट पे है तो उसका जीरो एक्सेलरेशन होएगा और उसकी स्पीड भी जीरो होगी। यार जरूरी नहीं है पार्टिकल रेस्ट पे तो उसका जीरो एक्सेलरेशन हो, ऐसा सर जरूरी जैसे नहीं अगर है। अपन एक्सेलरेशन को अगर अपन dv/dt मान ले तो हाँ, इसके हाँ, हिसाब हाँ, से अगर डेल्टा v हो जाएगा तो v2 माइनस v1 तो v2 इक्वल्स टू v1 भी हो सकता है। तो हाँ जरूरी एक्चुअली थोड़ी क्या है ना कि दीदी, zero ही जैसे हो। मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक। मान लो कि मैंने एक पार्टिकल को अपवर्ड थ्रो करा तो हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी? सर वेलोसिटी तब जीरो होगी पर एक्सेलरेशन उसके पास लेकिन होगा एक्सेलरेशन क्या कांस्टेंट। होगा सर ना उसके पास जी होगा, तो पर इसका सर इसमें मस्ट हैव अ कांस्टेंट स्पीड। अगर ये पेन है
और ये यहाँ पे पड़ा है, इसका स्पीड भी 0 है और इसका एक्सेलरेशन भी 0 है, मस्ट हैव थोड़ी एक्चुअली क्या है देखो भाई, अगर एक्सेलरेशन 0 है, चलो समझना, अगर एक्सेलरेशन 0 है इसका डेल्टा भी 0 है। हाँ यानी कि ना तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है ना। हाँ और सिंस वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली उसकी स्पीड क्या रहेगी, फिर तो कांस्टेंट ही रहेगी, हाँ है ना। आप इसको ऐसे मत सोचो कि सर मान लो पार्टिकल रेस्ट पे भी एक्सेलरेशन होता है, एक केस में ऐसा होता है रेस्ट के अंदर भी। हाँ, पर सर मस्ट जरूरी थोड़ी कि हर बार हो ही, मस्ट तो आप हर केस में आप देखोगे फिर। अच्छा ऐसा कोई केस बताओ मेरे को जहाँ पे एक्सेलरेशन 0 हो और स्पीड चेंज हो रही हो, ऐसा मेरे को बताओ एक बार। जैसे सर एक्सेलरेशन 0 और स्पीड चेंज हो रही हो, एक्सेलरेशन ऐसा कोई भी केस इमेजिन करो। नहीं होगा स्पीड ऐसा कोई केस इमेजिन नहीं कर सकते अपन, वही पॉसिबल नहीं है अपने लेकर पाना, है ना। इसलिए ये पॉसिबल नहीं है ये चीज का, या गाड़ी की स्पीड चेंज हो रही है और अपना एक्सेलरेशन 0 है, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। हाँ ठीक है, तो सही है फिर मेरे ख्याल से ये फिर स्टेटमेंट नंबर 3 सही है फिर तो इसका, मतलब इसका थर्ड आंसर हो जाएगा ना। हाँ मेरे ख्याल से 3 हो जाना चाहिए। पीछे क्या गिवन है मेरे को एग्जैक्टली, पीछे तो 4th दे रखा है, बहुत पीछे आना पड़ेगा। नहीं यार 4 तो कैसे पॉसिबल है, हाँ वही थर्ड हो जाएगा। कुल मिलाकर इसका आंसर में है तो गड़बड़ 58 के। ठीक है ओके चलो ठीक है गाइस, तो फिर है ना एक काम करते हैं फिर अपन, आज क्या टाइम हो गया, 12:05 हो गई। ठीक है तो आज सभा यहीं पर समाप्त करते हैं फिर अपन। ठीक है तो आप काइनेमेटिक्स इन 1D की एक्सरसाइज 2 और सेक्शन रिव्यूज गाइस 4.1 4.2 होपफुली कईयों ने सॉल्व करे होंगे, कईयों ने सॉल्व नहीं करे होंगे, तो इसको आप कंप्लीट फिनिश कर लो। कमिंग वीक के अंदर अपन 2D स्टार्ट करेंगे, पहले 4.1 4.2, उसके बाद गाइस अपन इसके क्वेश्चन लेंगे एक्सरसाइज 2 के 1D के। ठीक है जब तक इसके अलावा अगर मान लो आपको बीच में पूरे वीक में अगर मान लो आपको कोई डाउट्स वगैरह आते भी हैं तो गाइस आप पर्सनली मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो या आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर पूछ सकते हो, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। ठीक है चलो ऑलराइट गाइस, ओके थैंक यू सो मच।